जैसे एक ना शिकार किया था युद्ध के बाद में, जैसे शिकार करते हैं राजा लोग, शिकार करने के बाद में क्या हुआ जी कि भी इन्हीं का शिकार किया, तो उसके बाद में उसके पेट में से शिकार करके ले आए। शिकार करके लाने के बाद में जब घर पे जब वो करने लगे तो उसके इन्हीं के पेट में से बच्चा निकला। हमको तो जैसे सेवा का मौका मिलता है हम वहाँ पे सेवा में हाजिर हो जाते हैं, हर बारी मंदिर में आके सेवा कर लेते हैं। सीता संचरी जी भी साथ आ गई उनके, शॉर्ट में बता रहा हूँ बिल्कुल। पिपा जी महाराज हमारे गुरु जी हैं और हर शिवरात्रि को हम खीर का केलों का प्रसाद बांटते हैं। संत पिपा जी महाराज एक पिपा क्षत्रिय राजपूत गढ़गागरम के राजा थे, आज्ञाकारी थे, प्राण जाए पर वचन ना जाए। 52 राजपूत राजाओं ने हम इनके ही पथ पे चल रहे हैं आज तक। सन 1982 से हमारा ये मंदिर है जी। हरियाणा में सिर्फ मात्र सिरसा में एक ही है और मुख्य धाम जो है झालावाड़ राजस्थान के अंदर है, जहाँ 36 बिरादरी के लोग वहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। हाजिर हरियाणा में इस वक्त हम हाजिर हैं महाशिवरात्रि के महापर्व पर श्री पीपा जी धाम में, और मेरे साथ ये समाज के सभी कीमती हीरे और कीमती हीरों के साथ बात करूं तो आज इनके हाथ भोले बाबा का आशीर्वाद और बटा केले का प्रसाद। मेरे साथ यहाँ सुरेश तंवर जी हैं और सभी समाज के बेशकीमती जिनके हाथ आज भोले बाबा के लिए लगातार काफी सालों से ये सेवा कर रहे हैं। और आइए जानते हैं सुरेश जी से। राम राम सुरेश जी, आज मंदिर में थारो के कार्यक्रम रहे? हमारा हर साल की तरह जी ये केले का प्रसाद वितरण होता है जी। परमात्मा जी के गुरु जी की कृपा से आज भी हमने प्रसाद वितरण किया है जी, और ऐसे ही हर साल भी बाबा जी कृपा बनाए रखे और हम पे आशीर्वाद रखे, हम ऐसे चले चले। मंदिर का इतिहास जानना चाहेंगे, संत पीपा जी कौन है और ये इस मंदिर में रामदेव जी की भी मूर्ति है। संत पिपा जी महाराज एक पिपा क्षत्रिय राजपूत गढ़गागरम के राजा थे जी, झालावाड़ गढ़गागरम का राजा थे जी। तो इन्होंने काफ़ी युद्ध लड़े, तो उस युद्ध के अंदर जो जैसे युद्ध लड़ते थे तो अहिंसा, जैसे एक ना शिकार किया था युद्ध के बाद में, जैसे शिकार करते हैं राजा लोग, शिकार करने के बाद में क्या हुआ जी कि भी इन्हीं का शिकार किया, तो उसके बाद में उसके पेट में से शिकार करके ले आए। शिकार करके लाने के बाद में जब घर पे जब वो करने लगे तो उसके इन्हीं के पेट में से बच्चा निकला। तो वो सीता संचर जी माता जी सी, इनकी जो 12वीं पत्नी थी, इनकी 12 रानियाँ थी। तो उन्होंने कहा भी इसका क्या करें, तो वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। तो उनके मन में एक भावना ऐसी हुई कि भाई ये मार काट और ये चीज़ छोड़नी चाहिए। और रात को बड़ी चिंतित रहे। रात को जब सो के उठे तब माता रानी ने रात को इनको दर्शन दिए कि भी ऐसे ऐसे करके भाई आप चिंतित मत हो और आप दीक्षा लो रामानंद जी से। तो वो निकल पड़े रामानंद से दीक्षा लेने। तो रामानंद जी के बाद दीक्षा लेने गए तो पहली बात तो उन्होंने अपनी सेना के साथ चले गए। सेना के साथ गए तो रामानंद जी के पास पहुंचे तो जाके रामानंद जी के चेले ने बोला जी महाराज आए गढ़गागरम जी के और आपसे ऐसे क्या राजा का हमारे साथ क्या काम है, कहता नहीं मिलना। तो वो समझ गए भी राजा का हमारे पास क्या काम, उन्होंने वो समझ गए और जाके वापस बिल्कुल कोई प्रजा नहीं कोई और नहीं, और घर जाके वापस अपने सीता संचरी जी भी साथ आ गई उनके, शॉर्ट में बता रहा हूँ बिल्कुल। सीता जी भी साथ आ गए और वापस अपने रामानंद जी से दीक्षा के लिए प्रेरित किया। तो वो कहते जी मैं आ गया जी, क्या करूँगा, कुआं में छलांग मार जा, वहाँ कुआं है, जा वहाँ कुआं में छलांग मार जा। तो वो तो आज्ञाकारी थे, प्राण जाए पर वचन ना जाए।
उन्होंने तो सीधी वहाँ जाने लग गए, बिल्कुल कुएं के पास ऐसे। तो उनके रामानंद जी के शिष्य ने बोला कि जी वो तो देखो जी गुरु जी सही भी बिल्कुल, ये तो डाक मारने वाले हैं। तो उनको रोक लिया। रोकने के बाद उन्होंने कहा पहली परीक्षा आपके पास हो गई। वहाँ से उनसे दीक्षा ली। वहाँ से उनको ये बोला गया आप जाओ अपने अपने गांव और अपने वहाँ पे जाके आपको हम स्पेशल आपको दीक्षा देने आएंगे। तो करते वहाँ से इन्होंने दीक्षा ली जी। उसके बाद में जी हम भी हमारे 52 राजपूत राजाओं ने हम इनके ही पथ पे चल रहे हैं आज तक। और सन 1982 से हमारा ये मंदिर है जी, और ये सेवा करते आ रहे हैं जी पिपा क्षत्रिय राजपूत समाज से। तो आइए जानते हैं जी आपको क्या प्रेरणा मिली है आपके इस समाज के मंदिर से। इन भाइयों से मुझे यही प्रेरणा मिली है कि जो भी ये कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और हम भी बढ़ चढ़ के इनमें भाग ले रहे हैं। तो शिवरात्रि का पर्व पर थे केकाऊ आज इस मंदिर के अंदर जिस प्रकार वो बोले प्रसाद बांटा जी पेपर जी मार्च का। आइए अब और बात कर लेते हैं। ठेके का होगा आज मंदिर के अंदर साक्षात रामदेव जी की मूर्ति है और पीपा जी महाराज जी को मंदिर है। ऐसे जी पिपा जी महाराज हमारे गुरु जी हैं, और हर शिवरात्रि को हम खीर का केलों का प्रसाद बांटते हैं, और इससे हमारा जो क्षेत्र है वो आगे बढ़ रहा है। तो आइए इसी कड़ी में बात करेंगे संत पीपा जी महाराज, और आज इस मंदिर में हमारी हाजिरी रही है, और आपकी कैसे इस मंदिर के अंदर पूरी भव्य तैयारियां रहती है और मन के अंदर उमंग उठती है शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर। जय भोले बाबा की। मैं सिरसा से श्री पिपा जी धाम मंदिर से बोल रहा हूँ, और हमारे समाज में श्री पिपा जी धाम मंदिर के अंदर हर शिवरात्रि को हम केले और खीर जैसे भी हमारा सहयोग होता है हम प्रसाद चढ़ाते हैं और भक्तों को वितरित करते हैं। इसके साथ ही हमारे गुरु जी का धाम जो है हरियाणा में सिर्फ मात्र सिरसा में एक ही है, और मुख्य धाम जो है झालावाड़ राजस्थान के अंदर है, जहाँ 36 बिरादरी के लोग वहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। और चैत पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन वहाँ भव्य प्रोग्राम होता है। इसी के साथ सिरसा में हमारे समाज बंधु जो हर किसी न किसी धार्मिक पावन पर्व के ऊपर जैसे भी आर्थिक सहयोग हमारा होता है हम हमारी तरफ से प्रसाद वितरित करते हैं, और बड़े धूमधाम से हर त्यौहार की मनोकामना करते हैं, और सभी भक्तों को शुभ आशीष देते हैं। बाबा हमारे ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। तो आइए आज भोले बाबा का महापर्व है, क्या कहना चाहिए? भाई हमको तो जैसे सेवा का मौका मिलता है हम वहाँ पे सेवा में हाजिर हो जाते हैं। हर बारी मंदिर में आके सेवा कर लेते हैं, अपनी भोले बाबा का प्रसाद दे देते हैं, प्रसाद जो बनाना तो सेवा कर देते हैं। तो हाजिर हरियाणा में आज हम हाजिर थे संत पीपा जी धाम के मंदिर में, और यहाँ राजपूत समाज के सभी बंधु यहाँ पहुंचे हुए थे, जिनके हाथ आज बटा केले का प्रसाद और भोले बाबा का बना रहे पूरे भारतवर्ष पर आशीर्वाद। तो जुड़े रहिए आप हाजिर हरियाणा के साथ। भोले बाबा की जय, संत श्री पिपा जी महाराज की जय, राम सा पीर की जय। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव।